नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बहुविकल्पीय क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोस्तों, साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि दोस्तों पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक के क्वेश्चंस आपसे शेयर किए हुए हैं, जिसमें दोस्तों 20-20 क्वेश्चंस की श्रृंखला के 4 वीडियो हमने डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप वो देख लें, उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 81 है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ए है ताम्र युग, बी है लौह युग, सी है कांस्य युग, डी है नवपाषाण युग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, सिंधु की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? ए है पक्की ईंटों से, बी है पत्थर से, सी है कच्ची ईंटों से, डी है लकड़ी से। दोस्तों हम आपको बता दें, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पक्की ईंटों के मकानों में रहते थे। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा पक्की ईंटों से। दोस्तों ये काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और पहले डिस्कस भी कर लिए हैं। तो जिनको पता होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, पुराने स्टूडेंट तो जरूर लिखेंगे। ठीक है, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक के सारे क्वेश्चंस को फॉलोअप किया है, वो दोस्तों जरूर इन सबके जवाब देंगे। ठीक है, इससे दोस्तों पता चलेगा कि कितने छात्र हैं वो ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 आपका, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? ए है ज्वार, बी है गेहूं, सी है कपास, डी है चावल। तो 83 का जो सही आंसर होगा वो होगा कपास। ठीक है, कपास की फसल में हड़प्पा के लोग सबसे आगे थे। ठीक है, उन्होंने ही कपास की फसल सबसे पहले उगाई, ऐसा माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में आता है तो आपको जरूर टिक करना है। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? ए शतरंज, बी चौपड़, सी कुश्ती, डी घुड़सवारी। अब आपको बताना है कि कौन सा लोग खेल खेलते थे। ठीक है, तो लोग कौन सा खेल खेलते थे? शतरंज, यानी कि इनको शतरंज के बारे में अच्छी जानकारी थी। ठीक है, शतरंज के बारे में वो जानते थे। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? अब दोस्तों ये थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन है, आप लोगों ने हो सकता नहीं सुना हो, लेकिन इस तरीके के भी क्वेश्चंस काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोगों ने लाए हैं। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों। हम लोगों ने इस पूरी सीरीज में 130 से भी ज्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। और दोस्तों अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर अपने आप में मतलब मजबूत करना चाहते हैं कि कहीं से भी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन मैंने आपको सही करके आए, तो आपको ये सारी पूरी सीरीज देखनी चाहिए। ठीक है, तो हड़प्पा वासी क्वेश्चन नंबर 85 आपका, हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? तो ए है मोर, बी है चील, सी है फाख्ता, डी है गौरैया। जिसको पता हो दोस्तों बताएंगे। ठीक है, जिसको नहीं पता हो दोस्तों जान ले, फाख्ता एक पक्षी है जिसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे। ठीक है, हड़प्पा वासी फाख्ता को पवित्र पक्षी मानते थे। अब क्वेश्चन नंबर 86 है, काली बंगन का क्या अर्थ है? काली बंगन या काली बंगा? ठीक है, तो ए है काले बगान, बी है काली चूड़िया, सी है काली धरती और डी है काले लोग। अब दोस्तों इसके बारे में मैंने आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो काली बंगन एक जगह थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय, तो वहां पर दोस्तों ऐसा माना था कि काली चूड़ियां बनाई जाती थी। ठीक है, तो काली बंगन यानी काली चूड़ियां। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप नहीं ध्यान रख पाते हैं बंगन का मतलब क्या होता है, बंगन को बहुत सारे लोग बागान से अगर आप जोड़ पा रहे हैं तो दोस्तों हम बता दूं, बंगन यानी बैंगल्स। ठीक है, काली बैंगल्स। ठीक है, तो काली चूड़ियां, बैंगल्स का मतलब चूड़ियां, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, काली बंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, इसके साथ एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, और सारे टॉपिक्स भी हमने इसके साथ कवर किए हुए हैं। ठीक है, पुरानी वीडियोस में आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 80 तक के 4 वीडियोस को जरूर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी।
ए है सीढ़ीदार, बी है चौड़ी और सीधी, सी है पतली और सीधी, डी है घुमावदार। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये लोग काफी स्मार्ट लोग थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ऐसा ऐसा मत समझना, ठीक है। ये लोग बड़े स्मार्ट थे। इन्होंने बाकायदा एकदम पानी वानी की व्यवस्था करने के बाद, ठीक है, इनके ईंटों के घर बने हुए थे और जो दोस्तों इनकी गलियां थी वो चौड़ी और सीधी थी, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, चौड़ी और सीधी। 88 नंबर है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? ए है पितृसत्तात्मक, बी है उचित समतावादी, डी है वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब दोस्तों इसका भी मैंने बताया है, ये थोड़ा सा दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो सही आंसर है वो कैसा होगा? वो सामाजिक पद्धति दोस्तों कैसी थी? उचित समतावादी थी, पितृसत्तात्मक नहीं थी कि राजा का बेटा राजा बनेगा। सुपर 30 से आप लोग सुपर 30 मूवी देखी होगी, तो उसमें जो हीरो बोलता है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो काबिल होगा, ठीक है। तो उचित समतावादी, ठीक है। तो जो मतलब जिसके अंदर टैलेंट था, मतलब इसमें क्या था, सब लोग समान रूप से रहते थे, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, वर्ण व्यवस्था नहीं थी कोई, ठीक है। कर्म आधारित, कर्म के आधार पे नहीं था कि जैसे कि अगर कोई आदमी जूते का काम कर रहा है तो जूते का काम करता रहेगा, इस तरीके का नहीं था। वर्ण आधारित नहीं था। वर्ण यानी वर्ण को दोस्तों दो तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, जाति और रंग के आधार पे, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ नहीं था, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं था। उचित समतावादी थी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही होगा वो कौन सा होगा? उचित समतावादी। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों को बार बार इसलिए डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप इस चीज़ को अपने अच्छे से दिमाग में बिठा लें, ठीक है। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? ए था मात्र सत्तात्मक, बी है पितृ सत्तात्मक, सी है शासक सत्तात्मक, डी है भातृ सत्तात्मक। अब दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? मात्र सत्तात्मक। अब ये हम लोग कैसे जानते हैं? क्योंकि हम लोग तो इस काल में थे नहीं। तो दोस्तों हमको जो एक मात्र देवी की जो मूर्ति मिली है, इसी से हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में एक फैक्ट आप ध्यान रख लेंगे कि दोस्तों जो अधिकतर विद्वान है वो उनका यही मानना था कि सिंधु घाटी समाज के जो लोग थे वो मात्र सत्तात्मक थे, ठीक है। यानी कि इसमें औरतों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। और दोस्तों एक और चीज है, बहुत बड़ी चीज, कि खुदाई में प्राप्त बड़ी संख्या में दोस्तों यहाँ पर स्त्री मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। तो एक ये भी, इससे भी हम मान सकते हैं कि हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है? ए है हिंदी लिपि, सी है संस्कृत लिपि, सी है कन्नड़ लिपि, डी है अज्ञात या चित्राक्ष लिपि, ठीक है। चित्राक्षर चित्रात्मक, ठीक है। अब दोस्तों आप जानते होंगे हम लोग दोस्तों आज तक, अभी तक अगर मान लो क्वेश्चन आता है कोई कि हम लोग किस सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ने में नाकाम रहे, तो वो रही आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। तो इनकी लिपि कैसी है? अज्ञात, ठीक है। वो दोस्तों फिगर्स के आधार पर उन्होंने अपने जो वर्ड्स हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। 91 है आपका, तौल की इकाई किसके अनुपात में थी? अब दोस्तों इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था आपसे पुरानी वीडियोस में, ठीक है। मैंने बताया था इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है आपको आगे मिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए है आपका 8, बी है 16th, यानी कि जो इकाई थी वो जैसे हम लोग 1 से 10 तक थी, तो इनकी कहाँ से कहाँ तक थी? तो सी है 32, डी है 64। तो जो इसका सही आंसर होगा 16, ठीक है। तो जो इसकी इकाई थी, इनकी तौल की इकाई वो क्या थी? 1/16, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 92, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहां पर खोजे गए? कहां में खोजे गए लिखा है, ठीक है। कहां पर खोजे गए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पहले से बता चुके हैं आपको, ठीक है। समय नहीं व्यर्थ करेंगे। गुजरात, सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? ए है आद्य शिव, बी है ब्रह्मा, सी विष्णु, डी है इंद्र। अब दोस्तों ये भी बता चुके हैं, आद्य शिव, ठीक है।
अगला है मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो भी दोस्तों बहुत ही पेट क्वेश्चन है ये। मैंने बताया था आपको मोहनजोदड़ो यानी कि मृतकों का टीला। साथ ही दोस्तों ने आपको बताया था मृतकों का टीला एक और चीज को बोलते थे, किसको, लोथल को भी मृतकों का टीला बोलते हैं। अगर मान लीजिए लोथल से रिलेटेड अगर आता है तो आपको लोथल को भी मृतकों का टीला में ही काउंट करना है, ठीक है। 95 है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सी चीज बनी हुई है, तो ए है हाथी, बी है बैल, सी है शेर, डी है कुत्ता, ठीक है। तो बैल सबसे ज्यादा हमको मोहरों पर मिला है। सैंधव स्थल यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को सैंधव स्थल बोलते हैं। उत्खनन यानी कि जमीन से निकाले गया, ठीक है। प्रकीर्णन मतलब उभारा गया, ठीक है। जो मतलब कठिन कठिन वर्ड से मैंने आपको मीनिंग उसके बता दिए। तो क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है चौंदड़ो, डी है लोथल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो लोथल, लोथल है आपका गुजरात में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है। बढ़िया एक क्वेश्चन है, ये एक नया क्वेश्चन है। ए है कालीबंगन, बी है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल, डी है हड़प्पा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, जिनको पता है कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है। तो 97 का जो सही आंसर होगा हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है आपका, हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, वर्णावली यानी वनमाली की संस्कृति में, हड़प्पा की संस्कृति में, लोथल की संस्कृति में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 98 का जो सही आंसर होगा हड़प्पा की संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले। तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक मार देना है। मंडा किस नदी पर स्थित है, ये थोड़ा सा दोस्तों इसको दोबारा हम लोगों ने डाला है ताकि आपको पूछा जा सके आपसे, आपको देखे ध्यान रहता है कि नहीं रहता है। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो ध्यान से देखोगी तो आप बता पाएंगे मंडा किस नदी पर स्थित है। आप कमेंट करके बताएंगे हमको। क्वेश्चन नंबर 99, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए है आपका रावी नदी पर, बी है आपका घग्गर नदी पर, सी है चिनाब नदी पर, डी है रंगाई नदी पर। उसका सही आंसर होगा चिनाब नदी पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 आपका शतक दोस्तों लोगों ने मार दिया है सिंधु घाटी सभ्यता का। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपण किस नदी पर स्थित था। ए है सतलज नदी, बी है रावी नदी, सी है सिंध नदी, डी है गोदावरी नदी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सतलज नदी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके पुराने वीडियोस से थे जिसको हम लोगों ने जानबूझ कर डाला था, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।